कस्टम कंटेंट टाइप। लास्ट टाइम हम कंटेंट टाइप के बारे में समझ चुके हैं, जैसे प्रोडक्ट्स, न्यूज़, इवेंट्स। इस तरीके से जो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाज होते हैं उसको कंटेंट टाइप कहते हैं, जो कस्टम हम बना सकते हैं। तो लास्ट क्लासेज में हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट कंटेंट टाइप बेसिक पेज और आर्टिकल उसका यूज किए थे, बट टुडे वी आर क्रिएटिंग कस्टम कंटेंट टाइप। जैसे प्रोडक्ट्स, कंटेंट टाइप के कितने फील्ड हो सकते हैं? बेसिक्स, टाइटल, बॉडी, इमेज, कैटेगरी, कलर, मॉडल नंबर, कॉस्ट। So today we are going to create a custom content type, that is products, and it have some fields like these. So let us start. Custom content type create करने के लिए हम एक्सेस करेंगे structure, content types, add content type, structure, content type, add content type। कंटेंट टाइप का हम नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट्स। डिस्क्रिप्शन से एडमिन को नज़र आता है, ऐसे भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्टिव है, समझ आता है। और इसमें हम समझते हैं सबसे पहले कमेंट सेटिंग। जैसे हमने देखे बेसिक पेज में कमेंट नहीं आता था, आर्टिकल में कमेंट आता था। तो जो हम कंटेंट टाइप बना रहे हैं, Drupal doesn't know whether you required comment system or not। तो यहाँ पे हमें बताना होता है कि कमेंट हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ओपन और क्लोज। और हिडन का ये सेंस है कि आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी ओपन क्लोज कर सकते हैं प्रोडक्ट बन जाने के बाद। सो करेंटली वी हैव क्लोज्ड कमेंट सिस्टम। और डिस्प्ले सेटिंग, जैसे आर्टिकल में मेटा इन्फॉर्मेशन आ रहा था, पोस्टेड बाय, ऑथर का नेम और डेट, तो वैसा कुछ अगर सिस्टम चाहिए तो चेक रहने देंगे, अदरवाइज अनचेक कर देंगे। सो नाउ सेव एंड ऐड फील्ड्स। सेव कंटेंट टाइप नहीं करना है क्योंकि हमें और भी काफ़ी सारे फील्ड्स ऐड करने हैं। सो सेव एंड ऐड फील्ड्स। इसको गौर करिए, दो फील्ड जो है टाइटल, बॉडी, ये बाय डिफ़ॉल्ट में गिवन है। जो टाइटल, बॉडी हमें नहीं बनाना होगा। जो भी हम कंटेंट टाइप बनाते हैं Drupal में, तो टाइटल, बॉडी दिया जाता है। इसको हम रिसर्च कर सकते हैं। जो हम कंटेंट टाइप बना रहे हैं इसमें डाटा डालने के लिए हम यहाँ से एक्सेस करते हैं, कंटेंट के अंदर ऐड कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। दूसरे टैब में ओपन कर रहा हूँ मैं। तो टाइटल, बॉडी, कंटेंट, ऐड कंटेंट में यहाँ पे आकर देखेंगे तो पहले सिर्फ आर्टिकल बेसिक पेज था, अब प्रोडक्ट्स आ चुका है क्योंकि हमने अभी तक प्रोडक्ट्स का सेव कर चुके हैं विद जस्ट 2 बेसिक फील्ड्स। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझिए, जब हम कंटेंट टाइप बना रहे हैं वो है स्ट्रक्चर, कंटेंट टाइप, ऐड कंटेंट टाइप, यहाँ से और उसी प्रोसेस में है। बट उस कंटेंट टाइप के अंदर डेटा डालना है, तो वो है कंटेंट, ऐड कंटेंट, प्रोडक्ट्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। और 2 फील्ड है हमारे पास ऑलरेडी, टाइटल, बॉडी, और फील्ड हम बनाते हैं इमेज। तो फील्ड का नाम हम यहाँ पे देते हैं इमेज। और इसके बारे में बात करते हैं। जैसे MySQL में डेटा टाइप्स होते हैं, var, इंटीजर और भी काफ़ी सारे। तो Drupal में भी इनका डेटा टाइप्स हैं। तो जो हम var समझते हैं वो टेक्स्ट नाम से होता है, और इंटीजर का इंटीजर्स हैं,
बट इमेज के लिए इमेज कस्टम दिया हुआ है, क्योंकि इमेज का वैलिडेशन हो गया, क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, तो इमेज अलग सा ही है यहाँ पे। बट फाइल का अलग है, जैसे पीडीएफ वीडियो फाइल कुछ अपलोड करवाना है तो उसका अलग सा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे फॉर्मेट हैं जो हम डिस्कस करेंगे, यूज़ करते हैं। सो करेंटली इमेज के लिए इमेज ही यूज़ करेंगे। fill type image, now save। So the machine readable name is already in used, it must be unique। जो हमने इमेज नेम दी है, तो मशीन नेम में फील्ड अंडरस्कोर इमेज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल का जो कंटेंट टाइम था उसमें भी इमेज था और उसका मशीन नेम सेम यही था, तो यूनिक होना चाहिए। तो इसको हम नाम चेंज कर देते हैं, इमेज 2 कर देते हैं। नाउ सेव। जो हम अभी प्रोसेस में है उस इमेज फील्ड का ही प्रोसेस में है, नॉट एनी अदर्स। अपलोड डेस्टिनेशन पब्लिक फाइल से, जो द्रुपल में हम कुछ भी अपलोड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट साइट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट और फाइल्स के अंदर यहाँ पे स्टोर होता है, साइट डिफ़ॉल्ट फाइल्स, तो ये पब्लिक फोल्डर होता है। डिफ़ॉल्ट इमेज इन द सेंस, यहाँ से हम अभी जो ब्राउज करेंगे, तो जब भी कोई यूज़र हमारा प्रोडक्ट डालेंगे, तो प्रोडक्ट डालने के दौरान अगर इमेज नहीं डाल रहे हैं तो ये वाला इमेज नज़र आएगा जो अभी हम देंगे। तो इसमें खासकर वैसा इमेज जैसे नो थंब अवेलेबल, नो फोटो अवेलेबल, ऐसा कुछ इमेज यहाँ पे दे सकते हैं एज रिक्वायर्ड। सेव फील्ड सेटिंग एंड अगेन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इमेज फील्ड। इमेज फील्ड को आपको रिक्वायर्ड रखना है या नहीं रखना है। डिफ़ॉल्ट इमेज का फिर से आ रहा है। अलाउड फाइल एक्सटेंशन में वैलिडेशन के दौरान कौन कौन से फॉर्मेट एक्सेप्ट होना चाहिए, तो उसके लिए दिया हुआ है। अगर आपको पीएनजी फाइल एक्सेप्ट नहीं करना है तो यहाँ से पीएनजी एक्सटेंशन आप हटा दीजिए। जो भी एक्सटेंशन आपको डालना है वो कॉमा सेपरेट करके आप डाल सकते हैं, कॉमा और स्पेस। फाइल डायरेक्टरी इन द सेंस बाय डिफ़ॉल्ट तो अभी यहीं पे अपलोड होगा। अगर इसमें भी आप ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि इसमें एक फोल्डर बना लें सेपरेट करने के लिए प्रोडक्ट्स और इसी में अपलोड करवाना है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं प्रोडक्ट्स। तो साइड डिफ़ॉल्ट फाइल्स के अंदर जो फोल्डर आप बनाएंगे वो यहाँ पे देना होगा। मैक्सिमम इमेज रिजोल्यूशन, मिनिमम इमेज रिजोल्यूशन, ये नेम से ही हमें समझ आ रहा है वैलिडेशन के लिए। और अपलोड साइज भी यूज़फुल होता है, क्योंकि हम कोई भी इमेज अपलोडिंग या फाइल अपलोडिंग का विदाउट रिस्ट्रिक्शन नहीं छोड़ सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ हम दे सकते हैं, जैसे कोई भी डाटा हम लिख रहे हैं जैसे 600, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बाइट्स में माना जाता है। अगर आपको केबी में रखना है तो मेंशन हियर केबी, और इवन एमबी में चाहिए तो एमबी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझ सकते हैं। इनेबल ऑल्ट, इनेबल टाइटल, ऐसे फ्रेंडली करने के लिए है। और द्रुपल में डिफ़ॉल्ट में 3 इमेज साइजेज हैं, दैट इज थंब, मीडियम, लार्ज, जिसका रिजोल्यूशन लिखा हुआ है 100x100, 220x220। तो डिफ़ॉल्ट में जो प्रीव्यू होगा जब भी इमेज, तो किस साइज में होगा वो हम दे सकते हैं यहाँ से। और इन फ्यूचर हम ये जो साइज है हम कस्टम भी बना सकते हैं। इमेज फील्ड सेटिंग्स, नंबर ऑफ वैल्यूज काफ़ी यूजफुल हैं। सपोज एक प्रोडक्ट्स का आप 3-4 इमेजेस अपलोड करवाना चाहते हैं तो ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे कोई फर्नीचर के साइट्स में जब भी हम फर्नीचर अपलोड कर रहे हैं तो उसका 2-3 इमेजेस हो सकता है, जैसे टॉप व्यू, बटन व्यू, राइट व्यू, तो ऑप्शन दे सकते हैं। तो इससे 3 इमेज अपलोड करवाने इतना ऑप्शन होगा।
नाउ सेव। तो इमेज फील्ड का सेटिंग हो चुका है। अगर इसको आप रिफ्रेश करें, जैसे कंटेंट एड कंटेंट प्रोडक्ट्स, जहाँ से हम डाटा डालते हैं, तो इसमें इमेज नाम से आ चुका होगा। इसको चेक करते हैं, जैसे पीएनजी फाइल अपलोड करके। selected file details cannot be upload, only extension this one। तो validation it's working, जो हमने अभी दिए थे। तो इमेज फील्ड हम बना चुके हैं। अब कैटेगरी, कलर, मॉडल, कॉस्ट, इसमें इसको समझते हैं। जैसे कैटेगरी और जो मॉडल हैं, ये दोनों टैक्सोनॉमी है, वोकेबुलरी जो हम समझते हैं। क्योंकि जो कैटेगरी कलर है कहीं और बनेगा, जहाँ से हम टैक्सोनॉमी बनाते हैं, वोकेबुलरी बनाते हैं, और यहाँ पे हम कॉल करने वाले हैं। सो बेसिकली कैटेगरी कलर आर नॉट जस्ट सिंपल फील्ड्स लाइक मॉडल एंड कॉस्ट, सो दीज आर टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी को हम बनाते हैं। क्रिएट कस्टम टैक्सोनॉमी और वोकेबुलरी। सो हम टैक्सोनॉमी बनाएंगे और उसको हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। सो पहले हम टैक्सोनॉमी बनाते हैं। तो टैक्सोनॉमी के लिए स्ट्रक्चर टैक्सोनॉमी एड वोकेबुलरी, स्ट्रक्चर टैक्सोनॉमी एड वोकेबुलरी। वोकेबुलरी का हम नेम देते हैं, दैट इज कैटेगरी। डिस्क्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो कैटेगरी नाम से हम एक वोकेबुलरी बना चुके हैं। अब उसके अंदर हमें टर्म्स डालने हैं। सो नाउ क्लिक हियर टू ऐड सम टर्म्स। तो कुछ हम टर्म डालते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, एंटर दबा सकते हैं तो सबमिट हो जाएगा, सेव होगा। सो इस तरीके से हमने टर्म्स भी ऐड किए। ये सारे टर्म्स हैं। इसको देखना चाहते हैं तो फिर से स्ट्रक्चर टैक्सोनॉमी में आएंगे और लिस्ट टर्म्स में, जैसे कैटेगरी वोकेबुलरी बन चुका है, इसमें लिस्ट टर्म्स में आएंगे तो वहाँ पे टर्म्स नज़र आएंगे। सो जैसे हमने कैटेगरीज का बनाए, उसी तरीके से हम कलर का भी बनाते हैं। सो स्ट्रक्चर टैक्सोनॉमी एड वोकेबुलरी, कलर, एंड नाउ एड सम टर्म्स। कलर में हम टर्म्स डालने वाले हैं, जैसे रेड, सो यहाँ पे हमने कैटेगरी और कलर नाम से वोकेबुलरी बनाए। अब हम चलते हैं अपने कंटेंट टाइप मैनेज करने का फील्ड्स एरिया में। यहाँ पे मैनेज फील्ड्स में, जहाँ हम फील्ड क्रिएट कर रहे थे। तो इमेज हमने अभी रिसेंटली बनाए थे। अब कैटेगरी कलर को, जैसे मैंने बताया, यहाँ कॉल करना है हमें।
तो लेबल हम कैटेगरी देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देते हैं, जब भी हम कोई टैक्सोनॉमी को कॉल करना चाहते हैं तो फील्ड टाइप में टॉम रेफरेंस होगा, फील्ड टाइप में टॉम रेफरेंस होगा। और किस मोड में हमें चाहिए, जैसे सिलेक्ट लिस्ट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स या ऑटो कंप्लीट, तो सिलेक्ट लिस्ट मोड में हमें चाहिए। ऑटो कंप्लीट इन द सेंस जैसे टैगिंग का था आर्टिकल में, कि जब भी आप यहाँ पे देखते हैं जैसे मैं डी ई ये टाइप कर रहा हूँ तो हिंट आ रहा है डेली, तो ये ऑटो सजेस्ट है, ऑटो कंप्लीट है, उस मोड में आपको चाहिए, या चेक बॉक्स, रेडियो या सेलेक्ट लिस्ट। तो अभी हमें सेलेक्ट लिस्ट में चाहिए एंड सेव। So now we have to choose our exact vocabulary name. So category हमें चाहिए, और कैटेगरी फिर रिक्वायर्ड होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 होगा, मतलब एक ही कैटेगरी सेलेक्ट होना चाहिए एक बार में। सेव। सो इस तरीके से हमने कैटेगरी वोकेबलरी को कॉल किए एज अ फील्ड, और सिमिलरली कलर को कॉल करते हैं। तो ये लेबल हमने दिए कलर, और फील्ड टाइप टॉम रेफरेंस देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट लिस्ट एंड नाउ सेव। तो अब यहाँ वोकेबलरी कलर होगा, क्योंकि कलर वोकेबलरी को हम कॉल कर रहे हैं। कलर में नंबर ऑफ वैल्यूज हम अनलिमिटेड दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं उस वो प्रोडक्ट मल्टीपल कलर का हो सकता है। सो नाउ check here on the page of contain 8 contain products. तो कैटेगरी कॉल हो चुका है, इसी तरीके से कलर भी। इसमें हमने अनलिमिटेड सिलेक्शन का ऑप्शन दिया था, इसीलिए ये इस मोड में आ गया है, मल्टीपल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और कैटेगरी को हमने रिक्वायर्ड रखा था, तो ये रिक्वायर्ड है। अभी हम सेव क्लिक करते हैं तो टाइटल field required and category field required. So now still we have remained two field, that is model number and cost. तो इसको हम बनाते हैं label model number। field type में हमें varchar चाहिए, तो Drupal में text नाम से होता है, text field में save। varchar 255 save fields। model number required, and now create cost। cost के लिए इंटीजर होगा, यहाँ पे है। इंटीजर है, सो मिनिमम मैक्सिमम का ऑप्शन आ रहा है, आप प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स भी आ रहा है, जैसे कॉस्ट है, जब भी ये कॉस्ट एड का फील्ड आएगा जैसे यहाँ पे, तो उसके आगे अगर आप कुछ यहाँ पे प्रीफिक्स दिखाना चाहते हैं या सफिक्स, जैसे कोई फील्ड है स्पीड मेंशन करना है, तो यहाँ पे अगर सफिक्स हो किलोमीटर पर आवर तो यूज़र को ज़्यादा समझ आता है। और प्रीफिक्स में अगर यहाँ डॉलर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जो भी यहाँ इंटीजर डालेंगे वो समझ आता है कि डॉलर में फीड होगा। इस सेंस में अगर प्रीफिक्स सफिक्स चाहिए तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
सेव। सो इस तरीके से हमारे सारे फील्ड कंप्लीट हो गए। जो टाइटल बॉडी डिफ़ॉल्ट में थे हमने नहीं बनाया था, और इमेज हमने क्रिएट किए। मॉडल नंबर, कॉस्ट, जो सिंपल फील्ड है ये हमने बनाए। बट कैटेगरी और कलर टैक्सोनॉमी थे, जो टैक्सोनॉमी हमने क्रिएट किए थे, स्ट्रक्चर टैक्सोनॉमी, एड, वोकेबुलरी करके इस तरीके से हमने क्रिएट किए थे, और उसको यहाँ पे कॉल किए थे। कॉल इस तरीके से, जैसे यहाँ लेबल हमने लिख दिए कैटेगरी और टॉम रेफरेंस किए, एंड सेव दबाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा कौन सा वोकेबुलरी सेलेक्ट करना है। सो इस तरीके से हमने ये दो टैक्सोनॉमी वोकेबुलरी को कॉल किए थे। सो हमारे कंटेंट टाइप में डेटा ऐड करके हम देखते हैं, जो होता है कंटेंट ऐड कंटेंट प्रोडक्ट्स मेनू के थ्रू। कंटेंट, ऐड कंटेंट, और जो आपका कंटेंट टाइप का नेम है, कंटेंट, ऐड कंटेंट, कंटेंट टाइप का नेम, प्रोडक्ट्स। तो कोई प्रोडक्ट सिंपल टेस्टिंग के लिए हम डालते हैं। और भी ऑप्शन आ रहा है इसमें ऐड न्यू फाइल का, क्योंकि हमने इमेज में 3 अपलोडिंग का ऑप्शन दिए थे। कलर मल्टीपल दे सकते हैं, मॉडल नंबर देते हैं, कॉस्ट, एंड जस्ट सेव। प्रोडक्ट का हमें मेनू नहीं चाहिए और कोई भी एक्स्ट्रा सेटिंग अभी ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। सो सेव। सो इस तरीके से हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट किए, एंड इट्स अ डिफ़ॉल्ट पेज। एक और प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। सो इसको हम चेक करना चाहें हमारे पास कितने कंटेंट्स हैं, तो यहाँ कंटेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ नज़र आ रहा है हमें दो कंटेंट प्रोडक्ट्स कंटेंट टाइप के हैं, और बेसिक पेज के और आर्टिकल के। तो अभी हमारे द्रुपल डेटाबेस में कंटेंट्स हैं प्रोडक्ट्स का, बट इसको जैसे भी हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिखाना होगा साइट्स में, तो उसके लिए अलग टॉपिक्स हैं। So in this way we have created a custom content type, that is products, with lots of fields as well as custom taxonomy also.